अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, फिर चाहे आपको वृद्धा पेंशन मिलता हो, फिर चाहे आपको विधवा पेंशन मिलता हो, फिर चाहे आपको दिव्यांग पेंशन मिलता हो, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके बैंक खाते में अप्रैल, मई, जून 2026 की पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। तो आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आपका पेंशन कब मिलने वाली है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो अप्रैल, मई और जून 2026 की जो है पहला क्वार्टर का जो है उसको पैसा नहीं मिला है, परेशान है साथियों। और देखिए उसकी पेंशन आपके बैंक खाते में कब क्रेडिट होने वाली है, सबसे बड़ा सवाल है। और लोग बोल रहे हैं कोई 4500 मिलेगा, कोई बोल रहा है 9000 मिलेगा। तो क्या है इसकी सच्चाई, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप पेंशन अभी तक आप लोगों के खाते में आखिर क्रेडिट क्यों नहीं हुई है, इसका वजह क्या है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। इससे पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सच्चाई पता चल पाएगा, नहीं तो इधर उधर की बातें इधर उधर हो जाएगी। देखिए आप सभी की जो पेंशन है वो 3 माह पूर्ण होने से पहले ही सभी के बैंक खाते में सरकार जो है ट्रांसफ़र कर देती थी, और लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे राज्यों में ये दिक्कत आ रही है। यूपी में 3 महीने से दिक्कत आ रही है, बिहार में आ रही है, झारखंड में आ रही है, सारे राज्यों की ये समस्या है। और इसके पीछे कारण क्या है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और घंटी को जरूर बजा देना। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, और शेयर कर देना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम स्टेटस में, ग्रुप में, ताकि लोगों तक पहुंच सके। बहुत सारे से आपके घर में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, या खुद आप वृद्धा पेंशन धारक हो, या विकलांग पेंशन धारक हो, या विधवा धारक हो, या कोई आपके चाची चाचा, कोई भी जिसको भी मिलता हो, तो इस वीडियो को ध्यान से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं हो पाती है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितना तारीख को उनका पेंशन आएगा, क्यों पेंशन नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल इससे पहले कि इतना लेट नहीं होता था कभी भी। पेंशन 1 महीना लेट हो, दूसरा महीना मिल जाता था, लेकिन यह 3-3 महीना, चौथा महीना हो चुका है। और क्या आप सभी का पेंशन 3 माह पूर्ण होने से पहले ही खाते में ट्रांसफ़र हो जाता था, है ना, अक्सर हो जाता था। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे अभी जो बताया गया है कि इस बार जो है आप सभी को पता होगा, आप सभी को जो पेंशन राशि है बढ़ा दी गई है। बहुत सारे राज्यों में बढ़ा है, बिहार में भी बढ़ा है, यूपी में भी बढ़ा है, पेंशन बढ़ के लोगों को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है कि आप सभी को पता होगा कि पहले यूपी में 1000 मिलता था, लेकिन अब जो है सरकार ने इसे 1500 कर दिया है। बिहार में पहले 400 मिलता था, वहाँ पे 1100 कर दिया है, समझ रहे हो। तो आपको इन 3 महीनों की जो अप्रैल, मई, जून 2026 की जो है वो 4500 आपके बैंक खाते में क्रेडिट होने वाला है। और बिहार में है तो आपको 3300 मिलने वाला है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर मिलेगा तो मिलेगा कितना। देखिए आपके राज्यों के हिसाब से है। अब देखिए आप कौन से राज्य से हो कमेंट करके बताइए, आपके राज्य का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। झारखंड से हो तो 3000 मिलने वाला है। अब देखिए जून का महीना समाप्त हो चुका है और जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, और बहुत सारे पेंशनधारी जो है इसी आस में बैठाए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब हमारे खाते में पैसा आएगा। उनको प्रॉपर जानकारी नहीं हो पा रही है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर पता चलेगा इस वीडियो में। मैं आप लोगों को निवेदन करूँगा, अभी देखिए ये जो पेंशन राशि थी जून लास्ट तक मिलने वाली थी, लेकिन नहीं मिल पाया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर किसी को 10 जून को, किसी को 30 जून को मिलने वाला था, लेकिन नहीं मिल पाया। और देखिए लेकिन अभी तक आप लोगों को किसी भी लाभार्थी के खाते में पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है। किसी का हुआ है क्या, कमेंट करके बताइए कौन से राज्य से हो, और पेंशन लास्ट आपको कितना तारीख को मिला। बहुत सारे नए पेंशन लाभार्थी उन्होंने अप्लाई किया है, उसका जीवन प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों का ब्लॉक स्तर पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, लटका हुआ है 3 महीना से 4 महीने से, समझ रहे हो। इसके पीछे कारण क्या, चलिए पूरा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या ऐसा पहले कभी देखा गया, इससे पहले दिव्यांग पेंशन के जो लाभार्थी थे तो उनके खाते में पेंशन डाली जाती थी। उसके बाद जो विधवा पेंशन के लाभार्थी थे उनके खाते में पेंशन डाली जाती थी। और क्या यहाँ पे, और उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी थे यहाँ पे वृद्धा पेंशन जो है ना, उसकी जो है संख्या है सबसे ज़्यादा। और देखिए और डाली जाती थी, टाइम पर मिल जाता था लोगों को। लेकिन अभी जो है किसी लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन नहीं डाली गई है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आप लोग बताइए डाला गया है, और कौन से, अगर डाला गया तो कौन से राज्य से हो।
ज़रूर हमें बताएं। देखिए, फिर चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे आपका विधवा पेंशन हो, समझ रहे हो, सब लोगों को यहाँ पे लेट हो रहा है। और लेट होने का कारण क्या है, सरकार क्यों लेट कर रही है भाई, समझ रहे हो। देखिए, आपको जो पैसा है, कितना पैसा आपको मिलने वाला है, और इस बार जो लोगों का उम्मीद है, जो आशा है यहाँ पे कि एक साथ हमें 9,000 मिलेगा। पहले तो 4500 बोला, अब बोला कि 9,000 मिलेगा। बिहार से हो तो भाई आपको यहाँ पे जो है 3300 मिलेगा 3 महीने का, है ना। तो देखो कब तक आपके खाते में मिलेगा, सब चीज़ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। निवेदन होगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना साथियों, लाइक ज़रूर कर लेना और शेयर करना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर और स्टेटस में, और घंटी बजाना मत भूलना। बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको डाउट है, कमेंट करना कौन से राज्य से देख रहे हो। आपके राज्य का मैं बताऊंगा, सरकारी योजना, पेंशन से रिलेटेड, राशन कार्ड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे अभी जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, समझ रहे हो। और क्या, ऐसे में लाभार्थियों को अभी इंतज़ार है कि सरकार आखिर पेंशन उनके खाते में कब डालेगी, सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, लाभार्थी लगातार बैंक पहुंच रहे हैं और क्या, अपने खाते का स्टेटस चेक कर रहे हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर रहे हैं। उन्हें ये बताया जा रहा है कि अभी तक आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुई है, समझ रहे हो। जब चेक करवा रहे हैं तो उनको यही जानकारी दी जा रही है, और उनको प्रॉपर रीज़न नहीं बताया जा रहा है कि क्यों नहीं क्रेडिट हुआ, क्या वजह है। देखिए, बताना भी चाहिए सरकार के द्वारा लेट क्यों हो रहा है, एक जो है निकाल देना चाहिए, अपडेट दे देना चाहिए, नोटिस दे देना चाहिए ना भाई इतना तारीख को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वृद्धा पेंशन धारक हैं कि वो इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा जो है पैसा आएगा तो हम दवाई लेंगे, राशन लेंगे, है ना। लेकिन देखिए, अभी तक पता है आपको, PFMS एक पोर्टल है, आप जो भी सरकारी योजना का पैसा आता है यहाँ पे चेक किया जाता है। यहाँ पे वृद्धा पेंशन का, PM किसान सम्मान निधि का, PM आवास योजना का, और भी जितने स्कॉलरशिप वगैरह स्टूडेंट वगैरह का आता है, राज्यों से रिलेटेड, केंद्र सरकार से रिलेटेड सारी स्कीम का यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पर। यानी कि ये होता है, यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का ये पोर्टल होता है। वो अपने जो भी पैसा आने वाला पहले आप चेक कर सकते हो कि पैसा रिलीज पहले होता है, क्रेडिट बाद में होता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, सारी जानकारी मिलती है। और देखिए, ये पूरी तरीके से लगभग 1 वर्ष से अभी बंद चल रहा है, इस पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं हो रही है। और देखिए, यहाँ पे लाभार्थी PMS पोर्टल पर जा करके भी चेक कर लेते थे कि भाई हमारा पैसा आया या नहीं आया, क्रेडिट मतलब पहले हो जाता था, अब आ ही जाएगा, अभी नहीं 15 दिन बाद आएगा, महीना दिन बाद आएगा, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। और देखिए, मैं आपको बता दूँ अभी पेंशन कब डाली जाएगी, और स्थिति जो है आपकी पेंशन अप्रूव हो जाती थी वो भी वहाँ दिख जाते थे, सारे लोग चेक कर लेते थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को अपडेट भी नहीं मिल पा रहा है ना। तो मैं आपको बता दूँ किस बैंक में भेजी गई, क्या UTR नंबर है, सारा चीज़ उस पोर्टल पर दिखता था। और देखिए, कुल मिला के या फिर आपके फॉर्म में कोई कमी है तो वो भी वहाँ पे दिख जाता था। तो सरकार को या उस पोर्टल के जो भी है उनको अपडेट करना चाहिए, उस पोर्टल में जो भी चीज़ें हैं पूरा करना चाहिए। अभी आपका जो बैंक अकाउंट है वो NPCI से लिंक अगर नहीं है, जिसके चलते आपका ट्रांजैक्शन भी फेल हो रहा है, आप लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है, कैसे चेक करेंगे, है ना। तो पेंशन का KYC पूर्ण नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जीवन प्रमाण पत्र किसी का लोड नहीं है, किसी का विकलांग सर्टिफिकेट बढ़िया से लोड नहीं है, समझ रहे हो। तो जिसके चलते जो है पेंशन बहुत सारे लोगों को मिलने में परेशानी हो रही है। और सरकार जो है यहाँ पे चाह रही है जितने भी लोग हैं सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम करा लें, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, फर्जी भी बहुत सारे से लोग हैं जो पेंशन का फ़ायदा ले रहे हैं, समझ रहे हो। और देखो, आखिर उनकी पेंशन उनके खाते में कब क्रेडिट होगी, चाहे वो बिहार हो चाहे वो UP हो। अगर हम लाभार्थियों की संख्या बात करें, बिहार में 1,17,00,000 है, UP में 1,18,00,000 के आसपास है ना। तो यहाँ पे जिसमें अकेले 67 लाख लाभार्थी जो है वृद्धा पेंशन के हैं। और देखिए, ऐसे में लाभार्थियों को अपना पेंशन का बहुत सब्र से इंतज़ार है भाई, समझ रहे हो। और क्या है, उसके बाद देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा पेंशन लेट हुई क्यों। एक चीज़ें यहाँ क्लियर करूँगा, पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, मुंह सूख रहा है भाई, गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूँ। लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, हिम्मत दिलाता है। और लोगों तक पेंशन की जानकारी पहुँचे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग, समझ रहे हो ना। देखो भाई, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको पता नहीं चल पाता है। तो आपका एक शेयर से
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, और लाइक करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा। कमेंट करेंगे कौन से राज्य से हो, प्रॉपर आपके राज्य का सरकारी स्कीम का बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे आखिर यहाँ पे आप लोगों को समझिएगा इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है। कारण है सत्यापन, वेरिफिकेशन। सरकार चाह रही है जो पेंशन का पैसा है वो सही लाभार्थी तक पहुँचे, जो पात्र लोग हैं उनके तक पहुँचे, जो अपात्र लोग हैं उनके तक ये पेंशन की राशि न जाए, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो राज्य सरकार है उनको घाटा होता है, समझ रहे हो। अब देखिए मैं बता दूं सभी जिलों में पेंशन का वेरिफिकेशन हो रहा है, जितने भी राज्य हैं सभी जगह किया जा रहा है। और देखिए लाभार्थियों का वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। हालांकि ज़्यादातर जिलों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है यूपी में, और बिहार में भी चल रहा है, ठीक है ना, वेरिफिकेशन। और लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बचे हुए हैं, और सत्यापन का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। इसमें छटनी भी लोगों का हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मृत लोग पाए गए हैं यूपी में, बिहार में, कि उनको वो पेंशन के लेने लायक नहीं है, लेकिन उनके घर वाले पेंशन उठा रहे हैं। ऐसा भी हुआ है। तो सरकार क्या उसको देगा पेंशन? और भाई जो अभी जीवित हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। और देखिए उनकी पेंशन रोक दी जा रही है यही कारण से। और देखिए लाभार्थी जैसे जिनका पेंशन को लाभ नहीं मिल रहा है उनको जोड़ना है, जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस तरीके से कुल मिला के जो मृतक लाभार्थी हैं उन्हें हटाया जा रहा है और नए लाभार्थियों को ऐड किया जा रहा है, समझ रहे हो। इसलिए सत्यापन कहा जा रहा है कि सत्यापन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक वेरिफिकेशन जो है यह प्रतिवर्ष होता है, हर साल होता है। जैसे आपका सत्यापन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया, मान लीजिए जून में सत्यापन पूर्ण होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया पूरी तरीके से, तो जुलाई में भी चल रहा है, ताकि लाभार्थियों को 30 जून तक उनके खाते में डाल दिया जाता। अगर जून में कंप्लीट होता तो डाल दिया जाता, लेकिन नहीं हो पाया। और देखिए 30 जून तक ये काम नहीं हो पाया, और जुलाई में आपका देखिए समाप्त हो जाता है, तो पैसा आप लोगों को क्रेडिट की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लगभग अभी मैं बता दूँ आप लोगों को, हो सकता है सरकार जो है आप लोगों को 4500 अप्रैल, मई, जून का दे दे, और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह की पेंशन आप लोगों को एक साथ दे दे। यानी कुल मिला के बताया जा रहा है यूपी में 9000 आपको एक साथ मिल सकता है, समझ रहे हो। अब देखिए ये मिल सकती है, ऐसे सरकार के द्वारा कोई अपडेट इसके लेकर के अभी तक नहीं जारी की गई है। और क्या यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जो 3 माह है आपका अभी फ़िलहाल आपका अप्रैल, मई और जून की जो पेंशन है वो 45 से आपके बैंक खाते में, जुलाई का जो महीना है इसके सेकेंड वीक में आपके खाते में क्रेडिट हो सकता है, समझ पा रहे हो, ये होना शुरू हो सकता है। और देखिए 15 जुलाई तक सभी के बैंक खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, समझ रहे हो। यूपी का, बिहार वालों का जो है 10 जुलाई तक क्रेडिट होने का उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे अपडेट जो आ रही है। और देखिए क्योंकि अभी जो सत्यापन का कार्य है लगभग पूर्ण हो चुका है, कुछ बाकी है तो उसको बाद में पैसा मिलेगा, जिसका हो चुका है उसको क्रेडिट कर दी जाएगी। और देखिए अभी अंतिम चरण में है, और 2-4 ज़िले अभी फ़िलहाल बचे हुए, 5 ज़िले बचा हुआ है, तो उनका भी काम करना है जहाँ पर सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे ही 2-3 दिन में सत्यापन पूरा हो जाता है, 4 दिन 5 दिन में, तो वैसे ही सरकार जो है पेंशन डालना शुरू कर देगी। और क्या उम्मीद है कि आप लोगों का 15 जुलाई तक जो है सभी के बैंक खाते में पेंशन की राशि क्रेडिट हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के दिव्यांग और इसके साथ ही जो विधवा लाभार्थी हैं उनका जो है बताया जा रहा है 10 जुलाई तक पेंशन मिल सकती है, ऐसे अपडेट में है। और देखिए बाकी वृद्धा पेंशन को 15 जुलाई तक मिल सकती है। और देखिए, और सरकार के तरफ से अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि किस दिन आपका पेंशन जारी हो सकता है, किस दिन नहीं मिल सकता है। तो देखिए ज़्यादातर देखिए लोग वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब तक जारी होगी। भाई तो मुझे जो अपडेट मिल रहा है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या बाकी सरकार की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल अपडेट इसको लेकर के नहीं आई है। और देखिए आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों को लगातार इसी तरह का वीडियो बताता रहूँगा, बनाता रहूँगा और आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा साथियों। तो यहाँ पे इसी को लेकर के, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई 9000 नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बना के 9000 मिल जाएगा, तो 12000 मिल जाएगा, 5000 मिल जाएगा, इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हो। तो मैं आपको बता दिया हूँ ये है। और देखिए मैं आपको एक क्लियर एक चीज़ें मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन समझना होगा जो सरकार की तरफ से है, और कुछ लाभार्थियों का पैसा पेंडिंग है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही सब है। सरकार का जो है जो अपडेट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो समाज कल्याण विभाग है
और विकास भवन से मिल रही जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 26-27 का जो है पहली तिमाही अप्रैल, मई और जून के पैसे भेजने की प्रक्रिया जो है मंत्रालय स्तर पर शुरू हो चुकी है, जो मिनिस्ट्री के स्तर पर है, और सभी जिलों से लाभार्थियों का डेटा वेरीफाई करके लखनऊ हेड क्वार्टर भेज दिया गया है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे और वृद्धा पेंशन इस महीने के आखिरी हफ्ते तक लेकर के अगले महीने पहले हफ्ते के बीच शुरू हो सकता है। तो देखिए यहाँ जुलाई का सेकेंड वीक बताया गया है। और विधवा और विकलांग, समाज कल्याण और दिव्यांग के जो भी हैं उनका भी डेटा क्लियर हो चुका है। वृद्धा पेंशन के उसके ठीक 4 से 5 दिन आगे पीछे जारी किया जाता है, तो उनका भी पैसा यहाँ पे जारी होगा। सरकार का क्या लक्ष्य है कि त्योहारों और खेती किसानों के इस सीज़न में बुज़ुर्गों को, माताओं को पैसे की किल्लत न हो। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन अभी 3 महीने से तो किल्लत हो रहा है। और देखिए आप लोगों को एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आपका अगर आधार NPCI मैपिंग होना चाहिए। पहला और सबसे ज़रूरी काम ये चीज़ें आप लोगों को कर लेना है, जो कि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। जैसे देखिए अब सरकार जो है पेंशन का जो पैसा है DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उसके ज़रिए भेजती है। इसका मतलब क्या होता है कि पैसा आपके बैंक अकाउंट पर नहीं बल्कि आपके आधार नंबर पर भेजा जाता है। इसलिए अपने बैंक जा कर के चेक करें आपका खाता आधार NPCI से लिंक है या नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपने अभी तक अपना पूर्ण जो है पोर्टल का जो है जा कर के अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार वेरीफाई नहीं कराया है तो आपको जो है पेंशन हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकती है। इसे आप जन सेवा केंद्र पर जा कर के वेरीफाई करवा सकते हो। और तीसरा काम है, कई बुजुर्ग लंबे समय तक खाते से लेन देन जो है वो नहीं करते हैं। मतलब लंबे समय से लेन देन वो नहीं करते हैं, जिससे खाता उनका जो है ब्लॉक हो जाता है, समझ, डोरमेट हो जाता है। तो अपने बैंक में जा कर के 100 रुपया 500 रुपया जो भी है जमा निकासी ज़रूर करें ताकि खाता आपका चालू रहे। ये काम आपको ज़रूर कर लेना है बहुत सारे लोगों का। और देखो फाइनेंशियल ईयर जब चेंज होता है तो कभी कभी आधार लिंक भी हट जाता है, कभी कभी DBT लिंक चेंज हो जाता है या हट जाता है, KYC हट जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। ये नहीं कि हमने पिछले साल KYC किया तो इस साल KYC क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये भी कारण हो सकता है। KYC के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना होता है और वहाँ पे आपको एक फॉर्म देता है KYC का, वो भरना होता है। उसके बाद वहाँ पे आपको जमा देना होता है, फिंगर वगैरह लेता है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये काम आप लोगों को करना होता है। आप देखिए अपना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपना स्टेटस भी आप चेक कर पाइएगा। जैसे देखिए अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं, आप अपने मोबाइल पर SSPYUP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर अपना पेंशन के जो वृद्धा है, दिव्यांग है, विकलांग है, जो भी है वो चुनें। पेंशन सूची में जाकर अपने ब्लॉक, अपने गांव का नाम ढूंढें और उसमें आपका नाम आगे आधार सत्यापित लिखा हुआ मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा 100% आएगा। और साथ ही साथ ये सच्चाई है, पेंशन की राशि अभी जो है 1000 मिल रहा था, 1500 हुआ है। लेकिन जिन भाइयों को पुराना पैसा रुका उन्हें थोड़ी सी जो है कम पैसा मिलेगा, क्योंकि उनको 1000 करके ही मिलेगा। लेकिन नया जो है जब से चालू हुआ है 1500, तब 1500 करके मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया, आप लोग जितने भी लोग हैं पेंशन में कोई दिक्कत वगैरह है, कौन से राज्य से हो कमेंट करो, क्या परेशानी है और कितने महीनों से नहीं मिला है। भाई सरकार से निवेदन है, वृद्धा, विकलांग और विधवा वाले को पैसा जल्द से जल्द क्रेडिट करें। लोगों के साथ ऐसा न करें भाई, है ना। और आप लोग भी जीवन प्रमाण पत्र वगैरह, KYC वगैरह कंप्लीट करवा लें, अकाउंट का, वृद्धा पेंशन का, विकलांग पेंशन का, सारे जितने भी हैं। तो आप लोग बताएं कितने महीनों से नहीं मिला है, कौन से राज्य से, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें, स्टेटस में करें, घंटी को बजाएं और पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।